ओके, सो आई थिंक हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे सारे डेकोरेशंस प्लेस हो गए हैं। हमारा जो रूम है उसका वो भी आ गया है एक तरह से पूरा, मटेरियल्स भी हो गए हैं। डेकोरेशन प्लेस हाँ, करने सॉरी हैं सॉरी, बस। डेकोरेशन प्लेस करने हैं हमारे। हमारी हाँ, लाइटिंग हो गई है, हमारी हमारे मटेरियल्स हो गए हैं, राइट। हम्म। हमारा आई थिंक एक कैमरा एंगल सेट है क्या? नहीं, कैमरा एंगल सेट नहीं है। नहीं, तो कैमरा हमें एंगल। कैमरा एंगल भी सेट करना है ना। तो मतलब बेसिकली अगर हो पाए तो आज हमें रेंडर निकालने तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेकोरेशंस रखेंगे। एंड डेकोरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, वो क्या है? वो है blenderkit.com। आई थिंक मैंने पहले बता चुका हूँ ब्लेंडर किट का। सो blenderkit.com जो है एक वेबसाइट है जो कि अलाउ करती है आपको। एक मिनट, मैं जस्ट ओपन ही कर रहा हूँ वेबसाइट। देर, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट में आपको बहुत सारे 3D एसेट्स मिल जाते हैं, मटेरियल्स एंड 3D मॉडल्स। इनफैक्ट यहाँ तक कि स्काई एंड एक्सेट्रा बाकी चीज़ें ही मिलती हैं। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि ये देखो, जैसे ये दिखा रहे हैं कि प्लांट्स एंड ऑल वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें फ्री चीज़ें भी हैं, पेड चीज़ें भी हैं। एंड दिस अलाउ अस टू लिंक दिस एंटायर लाइब्रेरी इन आर 3D सीन इटसेल्फ। तो उससे होता क्या है कि आप जो कुछ भी करना है आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मॉडल्स आप सर्च करके, एंड वो डाउनलोड करके आपको सीधा सीधा मॉडल प्रोवाइड कर देता है। ठीक। सो हमें इसको डाउनलोड करने के लिए, ये ऐड ऑन है एक, इन इस ऐड ऑन को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले www.blenderkit.com पे। इस वेबसाइट पे जाके हम डाउनलोड ब्लेंडर किट पे क्लिक करेंगे ऐसे। एंड जब इस डाउनलोड ब्लेंडर किट पे वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लेंडर किट का वर्जन दिखा रहा है और बता रहा है कि ये लेटेस्ट है अभी। तो जस्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। ये ऐसे डाउनलोड का विंडो ओपन हो जाएगा, सबके कंप्यूटर में अलग अलग विंडो ओपन होगा। देन हम स्टार्ट कर सकते हैं डाउनलोड को। एंड हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो डाउनलोड है वो कहाँ पे आए, हमारे डेस्कटॉप पे आए। ठीक है। तो ये मैंने ला के रख दिया। ये मेरा एक जिप फाइल डाउनलोड हुई है जो कि ओपन होकर कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, इसमें ब्लेंडर किट नाम का फोल्डर है। तो ये हमारा ऐड ऑन आ गया। अब इस ऐड ऑन को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। सो हम अपना ब्लेंडर ओपन करेंगे, विल गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, ऐड ऑन, एंड देन विल क्लिक ऑन इंस्टॉल ऐड ऑन। यहाँ से हम नेविगेट करेंगे कहाँ हमारा सॉरी कहाँ हमारा ऐड ऑन रखा है। ऐड ऑन को सेलेक्ट कर देंगे, देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करते ही आपको ऐसे दिख जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड ओपन करने पे, सॉरी ओपन बोल रहा हूँ, यहाँ से हम इस पर चेक पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करो। ठीक, ब्लेंडर एनेबल कर रहा है उस ऐड ऑन को। ऐड ऑन थोड़ा सा हैवी है तो इसलिए एनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ओके, ये हो गया एनेबल। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, लॉगिन और साइन अप का। तो अगर इससे पहले हमने ब्लेंडर किट कभी यूज़ नहीं किए तो फिर हम साइन अप पे जाएंगे, वरना फिर हम लॉगिन पे जाएंगे। ठीक, जैसे कि मैंने यूज़ किया हूँ तो मैं लॉगिन पे जाऊँगा। लॉगिन पे जाती ही एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो कि मुझे लॉगिन करने का बोलेगा। मैं कर दूंगा लॉगिन विद गूगल एंड वी वेट। आप अपने गूगल अकाउंट को ऑथेंटिकेट करोगे तो ये क्या बोलेगा, आप चाहो तो अलग से इस पे अकाउंट बना भी सकते हो, मुझे गूगल से लॉगिन करना ज़्यादा इजी लगता है। तो मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन एंड ऑथराइज पे अब हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ लॉगिन वेंट स्प्लेंडिडली, यहाँ पे लिखा आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे लॉगिन हो गया है। कैसे पता चलेगा लॉगिन हो गया? यहाँ पे लॉग आउट लिखा आ रहा है अब, और आपके यहाँ एपीआई की आ रहा है, एक सीक्रेट की होता है जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक, तो इससे हम जान गए हैं कि ये लॉगिन हो गया है। अब जहाँ पे बाकी सेटिंग है फ़िलहाल के लिए हम उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं जब तक हम और चीज़ें जान नहीं लेते हैं उसके बारे में। बट हमें सिर्फ ये लॉगिन करना ही इंपॉर्टेंट था। ये करते ही यहाँ बीच में हमें ऐसे एक मेन्यू मिल जाता है, ठीक, जो कि एक्चुअली ब्लेंडर किट का मेन्यू है, जिसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये ब्लेंडर किट का टूल बार है जिस पे चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्स। और ब्लेंडर किट क्या करेगा, आपको बॉक्स से रिलेटेड जितने भी आइटम्स उसके पास हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ आइटम जो है उन पे एक लॉक का आइकन है, दैट मीन्स कि ये लॉक्ड है। सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये पेड है, हम सिर्फ फ्री वाले को यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्री वालों को यूज़ करना ही बहुत ज़्यादा इजी है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप और थोड़ा सा वेट करो, डाउनलोड होता है वो।
एंड ये डाउनलोड होकर आपके सीन में आ गया। अब बस इसको उठा के हम जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। इसमें एक एंकर दिया हुआ है, सो हम इस एंकर का यूज़ करेंगे और जिस भी जगह पे रखना है उस पे ऐसे ले जाके हम इसको प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, एंड स्केल डाउन, एंड ये हमारा एसेट आ गया। अगर हमें पूरे एसेट को डिलीट करना है तो जिसको भी आपने सेलेक्ट किया हो उसमें एक कलेक्शन में एसेट आता है, तो उस कलेक्शन को राइट क्लिक करके डिलीट हायरार्की कर सकते हैं, तो हमारा एसेट जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक, जो भी एसेट डाउनलोड हो गए उनके नीचे ऐसी ग्रीन लाइन आती है, दैट मीन्स कि ये एसेट आपके पास अब सिस्टम पे डाउनलोडेड अवेलेबल है। इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ये डाउनलोड नहीं होगा, सीधा आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ। ये आया है, सो डिलीट हायरार्की। वापस से आ जाते हैं हम अपने इस पे, यहाँ पे एक आई आइकन है, तो इससे हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने जो हमारा टूल बार बोल सकते हो, या फिर जो एसेट बार है उसको बोल सकते हो, है ना। या फिर इस क्रॉस बटन से भी आप इसको डिसेबल कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर सकते हैं इसमें हम स्क्रॉल करने के लिए, और ये जो एरोज़ दिए हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं हम स्क्रॉल करने के लिए। ठीक, दो तीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ फ़िल्टर वाले पे चले जाए आइकन पे, एंड देन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फ्री फर्स्ट। तो वो क्या करेगा, जितने भी इसके फ्री वाले आइटम्स हैं वो सब ये पहले लिस्ट कर देगा, और फिर बाद में ये सारे पेड आइटम को लिस्ट करना चालू करेगा। ठीक, तो इसका फ़ायदा ये है कि अब हम सारे फ्री आइटम से पहले ब्राउज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा हर कोई देता नहीं है, राइट। इसके अलावा इसी के ठीक साइड में यहाँ पे कैटेगरी का है, आपको इसको पहले ऐसे हटाना पड़ेगा आपके सर्च पे से, फिर आप कैटेगरी पे जाओ, एंड आप किसी भी एक, जैसे डेकोरेशन पे हम जा सकते हैं, एंड ये डेकोरेशन के जितने आइटम्स हैं उनको लोड कर दिया है। इनफैक्ट आप डेकोरेशन में और फाइन सर्च कर सकते हो, अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो अभी डेकोरेशन की सब कैटेगरीज पे आ गए। अब जैसे अगर मुझे कारपेट चाहिए तो मैं इस कारपेट पे क्लिक कर दूंगा, एंड ये सारे के सारे कारपेट्स को लिस्ट कर देगा, एंड हम उनमें से कोई भी जो भी कारपेट हमें पसंद आ रहा है उसको लेके लगा सकते हैं। जैसे लेट्स लेट्स से कि जैसे यही वाला कारपेट है, सो आई विल गो टू माय व्यू, ऐसे इस कारपेट को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, छोटा है काफ़ी, आई थिंक दूसरा लगाना चाहिए। डिलीट दिस, यूज़ दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड वेट, ये आ गया। इसमें भी हमें एक एंकर दिया हुआ है, ये देखो, ये पकड़ में आ जाए बस, ये हमारा एंकर है, एंड ये बहुत हैवी है, ये फाइल बहुत ज़्यादा हैवी फाइल है। सो लेट्स सी व्हाट मेक्स दिस हैवी। इसे पार्टिकल सिस्टम लगा है और उसके बाद सब डिविज़न लगा है। तो सब डिविज़न को मैं डिसेबल कर दूंगा फ़िलहाल के लिए, मतलब बेसिकली व्यू पोर्ट में मैंने डिसेबल कर दिया। एंड पार्टिकल सिस्टम पे अगर हम जाते हैं तो इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं व्यू पोर्ट में डिसेबल कर देता हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब इसको मूव करना और वो स्केल करना ये सब बहुत ईजी हो जाएगा इससे, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे, एंड थोड़ा सा और सेंटर पे मे बी लुक्स गुड, थोड़ा पीछे कर देते हैं, एंड ये कारपेट सही लग रहा है। तो अब हम वापस उन दोनों चीज़ों को इनेबल कर सकते थे, इस प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टिकल सिस्टम को इनेबल कर दो। आई थिंक जस्ट पार्टिकल आर इनफ, नहीं है क्या, एंड इसको भी इनेबल कर देते हैं लाइक दिस, बस ख़त्म। ठीक है, गिवन ये जो है काफ़ी हैवी है, तो अगेन रेंडर करने में काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकता है ये, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है रेंडर करते टाइम कि हम जो भी चीज़ें लगा रहे हैं वो हमारे रेंडर को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके रेंडर को काफ़ी हैवी बना दे, अवॉइड यूजिंग देम। ठीक, बाय द वे मेरा बेड थोड़ा सा गलत है, तो लेट्स फिक्स दैट। देर, एंड ये जो है यही अभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, मैं जब चीज़ों को मूव कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है, सो आई विल डिसेबल द पार्टिकल सिस्टम। ठीक, पार्टिकल सिस्टम को डिसेबल करने का फ़ायदा ये है कि एक मिनट में ज्योमेट्री, ओके, तो पार्टिकल सिस्टम को डिसेबल करने का फ़ायदा ये है कि मैं अपनी फुल स्पीड पे काम कर सकता हूँ, बट रेंडर पे इनेबल्ड है, तो रेंडर जब निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हमें पार्टिकल सिस्टम विजिबल होगा। हम ऐसे ही सब जगह पे कुछ ना कुछ रख देते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमें एक चेयर चाहिए, तो विल सर्च फॉर चेयर,
एंड हम कैटेगरी को वापस रीसेट कर देंगे ताकि हमें ऐसे चेयर्स दिखाए। इनमें से जो भी चेयर हमें पसंद आती है हम वो लगा सकते हैं। जैसे आई थिंक ये दिस इज़ फाइन, नॉट द नाइसेस्ट बट इट्स फाइन। हमारे सीन में वो शायद थोड़ा सा नहीं जा रही है। लेट्स सी, और कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना वही वही लगा देंगे। ऐसे ये वाली अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आई जस्ट ड्रैग दिस, ड्रॉप एंड वेट, वो डाउनलोड हो जाएगी। 459 मेगाबाइट, काफ़ी बड़ी फाइल है। सो विल वेट फॉर इट टू डाउनलोड। तब तक हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप। मुझे एक लैपटॉप की भी नीड है। सो मैं यूजुअली ये जो ऑन स्क्रीन वाले होते हैं ये नहीं लगाता हूँ, बिकॉज इनके जो कलर्स होते हैं, कई बार जो स्क्रीन के कलर्स है वो हमारे जो थीम चल रही है, कलर थीम जो इंटीरियर है, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, है ना। तो हमारे वो थोड़ा सा आई इसमें तुरंत उन पर फोकस चले जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए बहुत बेटर होता है कि हम ऐसे बंद स्क्रीन के लैपटॉप लगाएं। टीवी भी अगर आप लगा रहे हो, अगर आप चालू टीवी लगाओगे आपके डिज़ाइन के साथ इंटरफेयर करते हैं वो। तो इट्स बेटर कि हम बंद वाली टीवी लगाएं। सो आई ड्रैग दिस, ड्रॉप, ये आ गई है चेयर। चलो चेयर को एडजस्ट कर ले जब तक। इसका एंकर पॉइंट को होल्ड करते हैं जो नीचे है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड देन हम इसको ऐसे रोटेट करके एंड अंदर रख देते हैं। हल्का सा मैं इसको इस तरह से रखूँगा बिकॉज आई थिंक ये स्टूल है, चेयर नहीं है, बट हाँ अभी के लिए काम चल जाएगा। सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे। इसका जो एंकर नहीं है, इसका जो बेस है वही इसका एंकर है। तो मैं इस बेस को लेके कुछ ऐसे रख दूंगा। लेट्स ट्राई अ टेबल लैम्प। सो ये हमारे पास कुछ टेबल लैंप आ गए। दिस इज़ फाइन स्टडी टेबल के लिए। और कुछ है क्या, कुछ थोड़ा सा और, जैसे ये है थोड़ा सा सटल है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा है। बाकी ये तो थोड़ा थीम के बाहर जा रहा है। ये वाला अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी सटल लैंप है। तो इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। इसमें वायर भी है, तो वायर के कारण इसका आई थिंक ये इतनी लेंथ आ गई है, बट वी कैन एडजस्ट दैट। ये हमने टेबल लैंप रख दिया। वायर जो पीछे जा रही है दैट इज़ इवन बेटर, क्योंकि वायर जो है वो बाहर निकल जाएगी एंड हमारे सीन में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं ज़रूर करूँगा वो ये कि इसके अंदर जो लाइट है, इस लाइट को मैं हटा दूंगा, बिकॉज आई नो कि वो लाइट जो है हो सकता है उसकी जो वो लाइट हमें प्रॉब्लम कर सकती है। इट्स टेकिंग टू मच टाइम आई गेस। वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस लाइट को रिमूव कर दूंगा। बाद में अगर मुझे नीड होती है तो मैं खुद से वहाँ पे एक लाइट लगा दूंगा। वापस से सॉलिड व्यू पे आते हैं एंड जो तीन और चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। आई होप अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा हूँ मैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो यू कैन लेट मी नो, है ना। चलो यहाँ पे हम एक कुछ बुक रख के देखते हैं। लेट्स लेट्स ट्राई देम बुक्स। सो लाइक दीज आर फाइन, बट थोड़े से कलरफुल है। अगेन कलरफुल हैं तो हमारे डिज़ाइन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर, जैसे कुछ ये हैं, काफ़ी सटल बुक्स हैं, ये वाला हम रख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, बिकॉज स्टडी टेबल थोड़ा सा स्टडी टेबल जैसा लगना चाहिए। और यहाँ पे हम बुक रख देते हैं एक। इसके एंकर को लेके हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं एंड इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं इस तरह से। अगेन मेरा रोटेशन परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो हमेशा ऐसे बिल्कुल परफेक्टली अलाइन नहीं होती हैं। सो ये हो गया। ये भी अच्छा था रखने के लिए, इसको हम यहाँ ऊपर रख सकते हैं। सो विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सेम ये भी अच्छा है, बच्चों के रूम के लिए अच्छा है, यहाँ के लिए नहीं। सो ये भी बच्चों के रूम के लिए ही था, बट आई गेस इट विल वर्क। इतना बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता ये सब रखने से। सो ये हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट हम देख लेते हैं। प्लांट, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आ गए हैं। हम यहाँ से कोई सा भी एक ले सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्री। लेट्स ट्राई दिस वन। ये आपके ऊपर है, आपको क्या रखना है, कहाँ रखना है ना। तो ये प्लांट हो गया हमारा। थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं हम। अब हम आ जाएंगे हमारे टीवी यूनिट पे। तो यहाँ के लिए हमको चाहिए टीवी। तो टीवी सर्च करते हैं। ये आ गई टीवी ढेर सारी, जैसे ये वाली है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, ये काफ़ी अच्छी है बट उसकी स्क्रीन दिक्कत करेगी, बिकॉज स्क्रीन ऑन है।
डू वी हैव समथिंग, जैसे ये है तो हम इसको रख सकते हैं। अब क्योंकि ये रखने वाली टीवी है तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको लेके आ जाऊँगा। फिर आई थिंक हाँ, इस टीवी से सब कुछ लिंक्ड है तो इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं। एंड इसके जो लेग्स हैं इन लेग्स को मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे इस टीवी को ऊपर टांगना है। मूव अप, मूव बैक, थोड़ा सा और, थोड़ा सा आगे, बिकॉज टीवी जो है बिल्कुल वॉल से चिपक के नहीं लगती है। उसका स्टैंड जो होता है हल्का सा आगे होता है। सो दिस लुक्स फाइन। साइज़ हम बढ़ा देंगे एंड डन, टीवी लग गई। या नीचे कुछ चीज़ें रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वास। दीज आर ऑल वेरी नाइस। ये कितना सही है ये। सो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इसको। सो लेट्स ब्रिंग इट। इसके अलावा और क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लाइक दे लुक सुपर गुड। कहीं आपको जाने की नीड नहीं है, कहीं से कुछ डाउनलोड करने की नीड नहीं है, जस्ट ब्लेंडर किट निकाल लो। एंड अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है, जो कि आई विल हाईली रिकमेंड बिकॉज इट्स ओनली आई थिंक इट्स नॉट मच। एक बार देख लेते हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है कि इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी सस्ता है, $0 पर मंथ और सो $4 पर मंथ। एंड $4 को अगर आप कन्वर्ट करते हो सो दैट इज़ अराउंड 400 रुपीज़ पर मंथ का इसका सब्सक्रिप्शन होता है। 400 रुपये महीना भाई, क्या जा रहा है। उतने का तो अपन बाहर कुछ खा लेते हैं। वाई नॉट यूज़ इट इन दिस, जिससे आप और पैसे कमा के ज़्यादा खा सकते हो। खैर, सॉरी, लेम जोक्स, सॉरी। सो ये हमने रख दिया, ऐसी और चीज़ें देख लेते हैं। ये भी बहुत शानदार है, बट वास वास कितना ही रखेंगे इसको। हम यहाँ पे रख सकते हैं इस जगह पे, या फिर इसके अंदर में भी। लेट्स कीप इट राइट देयर। हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें प्लेस करना है तो पूरे ब्लेंडर किट से छान छान के हम चीज़ें ढूंढ ढूंढ के रख सकते हैं। ये इसका एंकर है। ओह, वेरी हैवी। कोई नहीं, कोई नहीं। एंड थोड़ा सा लंबा है ये अंदर रखने के लिए, सो इसको मैं बाहर रखूँगा। मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ छोटा करके इसको। सो मैं अपना कर्सर यहाँ प्लेस कर दिया क्योंकि इसका एंकर पॉइंट दिया है ना। तो कर्सर प्लेस करके शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर, और ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। हल्का सा छोटा करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पास में आ जाते हैं इसके, एंड थोड़ा सा साइड में मूव कर देते हैं। बेटर। अब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लेस ऑफ कोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट इसी तरह से हम बहुत जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं, जो भी चाहें सब इन सब जगहों पे हम प्लेस कर सकते हैं। आप कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो, एंड इससे हमें एक फ़ोटोज़ मिल जाएंगी इस तरह से। आई थिंक मुझे फ्रेम सर्च करना था शायद। दिस लुक गुड। इनफैक्ट मैं ये भी निकालूंगा, मुझे पसंद आए काफ़ी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार, कुछ तो ऐसी हैं कि आई वॉन्ट टू कीप दिस समवेयर। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं देर। एंड एक सेट है, ऐसे ही सब पे रखना रहता है कुछ ना कुछ, जस्ट फिल करना है हमें और कुछ नहीं। या इसमें से कोई सी भी फ़ोटो को ला सकते हैं, जैसे इसी को ही लेके आ गए। अब ये जो फ़ोटो है ये एक्चुअली सीधे लगाने वाली फ़ोटो है, बट आई शो यू अ ट्रिक। इसका एंकर कौन सा है, ये है क्या? ओके, ये एंकर है। सो इसको लेके ये हमें समझना पड़ता है कि एंगल कौन सा है। एंड ये जो फ़ोटो मैंने लेके आया हूँ ना, इसमें ये जो ब्लैक कलर के वायर्स, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इनके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो अपन इसे क्लिक करके, एंड सॉरी, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, पोज मोड पे जाना पड़ेगा। एंड देन वी कैन जस्ट चेंज एवरीथिंग, लाइक ये सब चीज़ें हैं कि ये जो फ़ोटो है उसको क्या उसका साइज़ होगा, फ्रेम का क्या शेप होगा। सो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। नॉट वेरी नीडेड फॉर अस राइट नाउ। सो आई विल गो बैक टू ऑब्जेक्ट मोड। इसके एंकर को लेके इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा सा वाई एक्सिस में इसको ऐसे रोटेट कर देंगे इस तरह से, बिकॉज हमें इसको टेबल पे रखा हुआ दिखाना है। और इसको ला के ऐसे रख देते हैं। देन जेड एक्सिस पे रोटेट, थोड़ा सा लोकल एक्स में मैंने छोटा कर दिया इसको, या फिर चलो इसको पोज मोड से ही कर देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन है हमारे पास। सो विल गो टू पोज मोड, सेलेक्ट दिस कॉर्नर एंड देन ब्रिंग इट इनसाइड, एंड देन ऊपर, ऊपर नहीं, अंदर काफ़ी है, जिससे हमने फ़ोटो को छोटा कर दिए। अब बाहर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में,
और इसको हम एंकर को लेके अगेन इसको हम पीछे रख देंगे, जस्ट लाइक दिस। मे बी एक कैंडल, नॉट वेरी श्योर, या फिर टेबल लैम्प सर्च करते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे दो छोटे छोटे लैम्प्स रखने पड़ेंगे। सो फॉर दैट इसका ओपन करते हैं, ये बहुत सारे लैम्प्स हैं यहाँ पे। लेट्स सी कौन सा लैम्प हमारे थीम के साथ जा सकता है थोड़ा बहुत। आई थिंक दीज आर फाइन। तो नॉट वेरी श्योर, मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट दीज लुक फाइन बिकॉज ये छोटे भी हैं एंड हमारे टेबल पे बहुत ज़्यादा हिंडर नहीं करेंगे हमारे डिज़ाइन को। तो इसको लेके आ जाते हैं, काफ़ी बड़ा आ रहा है ये। कोई नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों का शेप जो है बहुत बड़ा आता है। ओके, इसमें दोनों है इसलिए बड़ा है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल सेलेक्ट द एंकर पॉइंट। उसके बाद हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस जी। शिफ्ट प्लस जी का मतलब होता है सेलेक्ट ग्रुप्ड डाटा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हमें किन चीज़ों को सेलेक्ट करना है, जैसे सिबलिंग, पेरेंट, इमीडिएट चिल्ड्रन। हम कर रहे हैं चिल्ड्रन, क्योंकि बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो इस एंकर पे पेरेंटेड है। बेसिकली जो एंकर है बाकी का पेरेंट है। तो अगर मैं शिफ्ट जी करके चिल्ड्रन कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस एंकर के सारे चिल्ड्रंस को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद शिफ्ट प्लस एच प्रेस करते हैं ताकि सिर्फ ये चीज़ें बचें। एंड देन सिंपली हम इस बड़े वाले को डिलीट कर देंगे और इसका ये जो वायर इसको डिलीट कर देंगे, राइट। एंड देन हम फिर ऑल्ट एच प्रेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा एंकर थोड़ा सा साइड में हो गया, उसको सेंटर पे लाया जा सकता है, बट लेट्स नॉट डू दिस राइट नाउ। अभी के लिए हम बस इसको अपना सेट करके रख देते हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा बड़ा ऐसे। फिर से हम शिफ्ट जी और सी सॉरी चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लेंगे, तो उससे ये सारे चिल्ड्रन सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हम अपने एंकर को सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे ताकि इसकी कॉपी बना पाएँ। एंड देन ला के हम यहाँ रख देंगे एंड इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री। फिर से ला के सही जगह पे रख दो बस, जस्ट लाइक दिस। इसको भी सामने कर देते हैं, आई थिंक पीछे है क्या काफ़ी, थोड़ा सा पीछे इसको सामने कर देते हैं हम, जस्ट लाइक दिस। एंड बस इसी के साथ दोनों हमारे टेबल लैम्प प्लेस हो गए। इन पे सामान रखना है, यहाँ पे सामान रखना है। हमने एक अच्छा सा कारपेट भी लगा दिए जो कि ऑफ कोर्स अभी हमको विजिबल नहीं है, बट रेंडर पे विजिबल होगा। और यहाँ पे दो तीन चीज़ें और रख सकते हैं, बट आई लीव दैट टू यू ऑल। आप लोग की जो इमेजिनेशन है, जो आप रखना चाहो उस पर, ठीक है। अब हम आ जाएंगे किस पे, आ जाएंगे अब हम कैमरा सेट करने पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि अभी तक क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या ऐसा लगा कि कुछ स्टेप्स थे जो कि भूल सकते हो, या फिर हमें साथ में करना चाहिए था, या हम कैमरा पे आ जाएं। नहीं सर, कुछ भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैंने ब्लेंडर किट यूज किया हुआ है। ओह हाँ, राइट राइट, भूल जाता हूँ। बट फिर भी क्योंकि बाकी और भी लोग ये देखेंगे ही वीडियो, हाँ। तो हम्म। दो तीन और चीज़ें बता दूँ, मुझे अच्छा याद दिलाई ब्लेंडर किट से रिलेटेड। कि इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, मॉडल्स ही नहीं, हम इसमें मटेरियल्स भी सर्च कर सकते हैं एंड सीन्स भी सर्च कर सकते हैं। वी कैन इवन सर्च एच डी आर्स वर्ल्ड, है ना। तो अगर हम मटेरियल पे चले जाएं और हम ये सारे मटेरियल्स आ गए, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप इसको स्क्रॉल करते जा रहे हो बट आपको एक भी पेड मटेरियल नहीं मिलेगा। सो द थिंग इज़ कि ब्लेंडर किट पे जितने भी मटेरियल्स होते हैं सारे के सारे बिल्कुल फ्री होते हैं। आप कोई से ही मटेरियल यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे मटेरियल्स हैं इस पे, है ना। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल मटेरियल ही आप लगा के कलर वलर चेंज करके उसकी रफनेस चेंज करके उसको दूसरे टाइप का मटेरियल बना सकते हो, ठीक। तो ब्लेंडर किट इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि उसमें आपको सारी के सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। मटेरियल्स एक बहुत बड़ा इशू होता है सबके लिए। और फिर फ्री के मॉडल्स तो है ही, उसी मॉडल से मैंने कितना कुछ बना लिया इस रूम में, है ना। और अब ये रूम जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखने भी लगा है, उससे बहुत एम्प्टी दिख रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इसमें एक कैमरा एंगल लगाना है, कैमरा सेट करना है बेसिकली। और कैमरा सेट करने के लिए हम अभी पहले तो ये जानेंगे कैमरा कैसे सेट करते हैं और प्लस हम मल्टीपल फ्रेम्स कैसे सेट करते हैं। यस प्रेक्षा। सर, मटेरियल्स के लिए ना 3D स्काई ज्यादा बेटर है या ये ब्लेंडर किट? 3D स्काई पे मटेरियल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मटेरियल ब्लेंडर किट बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, तो अभी तोड़, आपने कहाँ से दिए थे हमें मटेरियल्स? मैंने जो मटेरियल दिए वो तो मेरे बनाए हुए मटेरियल्स है, वो मैंने बाहर कहीं कहीं से डाउनलोड किया था कभी कभी।
एंड देन अच्छा। उनको मैंने मॉडिफाई करके रखा था, ऐसा है। मेरे जो मटेरियल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं यार, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं काफ़ी, मतलब वो मटेरियल ऐसा है कि अगर तुम 3D स्काई से कोई मटेरियल या कहीं से भी ब्लेंडर किट से या खुद से ही बना के अगर मटेरियल लगा रहे हो, तो हो सकता है वो जितनी आपकी रिसोर्सेज कंज्यूम करें, मैंने जो मटेरियल रखा हूँ वो उससे कम रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, बिकॉज ब्लेंडर इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, आप क्या रेंडर कर सकते हो, किस लेवल तक रेंडर कर सकते हो, है ना। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे जितने मॉडल मटेरियल है, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से अच्छे रेंडर का, ज़्यादा से ज़्यादा सीन डिटेल के साथ। तो ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो वाले मटेरियल जो है वो तो एक तरह से मेरे खुद के ही हैं। एंड आई थिंक इसमें मिल जाएंगे सारे मटेरियल्स, ये है मेरे मटेरियल्स। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे। ये सब आपने बनाया है? हाँ, ये सब बनाए हुए मटेरियल्स हैं। एंड हम्म। इसमें बस इसमें कुछ कुछ बनाए हुए नहीं भी हैं, जैसे ये जो हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। ये एक खरीदे हुए मटेरियल्स हैं ये, जिस ये सब भी खरीदे हम्म। हुए हैं। बट बाकी ऐसे ये वाले हम्म। हो गए। ये सारे मटेरियल या तो मुझे इंटरनेट से मिल गए, या फिर एक दो मटेरियल से जिन्हें मैंने प्रोसीजरली बना लिया हूँ, बना के मैंने सेव कर लिया। जैसे एक जो मेरा फेवरेट मटेरियल है वो है ये वेलवेट। वेलवेट आपको जल्दी मिलता नहीं है, एंड वेलवेट बनाना भी मुश्किल है। सो व्हाट आई डिड वाज कि आई मेड माय ओन वेलवेट एंड आई कैन शो यू दैट। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वेलवेट। जैसे मान लो इसके हम यहाँ पे लगाते हैं, सो विल गो टू फैब्रिक्स। फैब्रिक नहीं आना, साइड में होगा अभी वो, नहीं। फैब्रिक्स कहाँ है, फैब्रिक। देन नीचे आ जाते हैं, तो नीचे हम करें वेलवेट, वेयर इज़ वेलवेट, कहाँ पे चला गया है। इसमें शेडर, ओके। सो वेलवेट को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, उसको करने के लिए शेडर एडिटर पे जाओ। एंड व्हाट वी नीड टू डू, इसकी जो प्रिंसिपल नोड है इसको डिलीट करना पड़ता है, और ये वेलवेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, एक नया यहाँ पे नोड आ जाता है। इसमें कुछ ऐसा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है पहले से, है ना। तो आपके प्रिंसिपल नोड को ही ये कुछ चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, ताकि उसमें जो फील आने लगे वो वेलवेट का आने लगे। एंड अगर हम इसको कनेक्ट कर दें अभी डायरेक्ट, तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है वेलवेट टाइप का। और उसके बाद फिर हम यस। यहाँ से इसको कलर असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यही टेक्सचर मुझे चाहिए, सो आई ये हम डाल देंगे ऐसे। हमें दो लेना पड़ेगा इसका, इस तरह से सेम चीज़ का, एंड देन एक वेलवेट में चला जाएगा और एक जो है वो बेस कलर में चला जाएगा। इसके बाद फिर हम वेलवेट का कलर आपको एक्चुअली ये सेट करना पड़ता है जिस कलर का कपड़ा आपको चाहिए, एंड बेस कलर जो है वो काफ़ी डार्क कलर सेट करते हैं हम। एंड बस इतना ही करना है, एंड इससे आपको ऑटोमेटिकली वो दिखने लगता है। यू शिफ्ट तो किसी काम का नहीं है, इसको कम कर दे हल्का। एंड ये बम्प जो है, बम्प को, बम्प की नीड ऐसे वेलवेट में नहीं होती है, बट इसको हटा देने पे ज़्यादा अच्छा लुक आता है। एंड इसका लुक हम और चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा कुछ दिखा दें। इनफैक्ट ये साइकिल्स में ज़्यादा बेटर दिखता है, सो लेट्स स्विच इट टू साइकिल्स। क्या बात है, अच्छा वो नहीं कर पा रहे शायद। कूल। सो ये देर, ये थोड़ा ज़्यादा अभी आप देख रही होगी कि हल्का ज़्यादा वेलवेट टाइप का फिनिश दे रहा है। तो ये मटेरियल मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर बताने का कि मैंने कैसे बनाया हूँ, बिकॉज़ काम आ सकता है, हम्म। ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, काम आ सकता है वो मटेरियल, है ना। बट इसका जो अगर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादा मेहनत मटेरियल पे मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग तो अब आ रही है धीरे धीरे, बट हम्म, मटेरियल्स पे भी यही होता है ज्यादा पता। मेहनत करने की जरूरत। होता है कैसा है ना कि जब अपन को ब्लेंडर समझ में आने लगता है, तो हम एक बार मॉडलिंग में आते हैं, मॉडलिंग जब समझ में आने लगती है, तो फिर अपन लोग फिर हम्म। मटेरियल में उतरते हैं, एंड देन मटेरियल्स को समझते हैं। और फिर कैसा होता है कि आप चीज़ों को देखने लगते हो उस तरीके से कि अरे इसमें ना इस टाइप की शाइन आ रही है, इस एंगल से इसमें ऐसी शाइन आ रही है, उस एंगल से इसमें ऐसी शाइन आ रही है। एंड देन आप सोचते हो कि इसको मैं कैसे ब्लेंडर में रेप्लिकेट कर सकता हूँ यूजिंग नोट्स। तो वो सब चीज़ें होती हैं। एंड अगर अगर एक सिंपल सा वो बनाना है, क्या बोलते हैं, वेलवेट शेडर, इजी।
तो वो भी मैं बता देता हूँ। हम प्रिंसिपल नोट का यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत इजी है, जो बेस कलर है वो ऑलमोस्ट ब्लैक होगा। ये जो शाइन आ रही है, तो रफनेस जो है, रफनेस ऑलमोस्ट फुल होगी, क्योंकि कपड़े की रफनेस ऑलमोस्ट फुल होती है। आपका बेस कलर डार्क होगा। हल्का सा इसमें कलर ऐड कर देते हैं हम, इस तरह से। स्पेक्युलैरिटी कम कर लो हल्की सी, उसकी नीड नहीं है बहुत ज़्यादा। अब ये शीन लिखा है ना, ये एक्चुअली कपड़े के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। इसको फुल कर दो, और कलर को कुछ कोई सा भी कलर दे दो, जो भी कलर हमको देना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्लू। एंड ये एक बहुत सिंपल सा आपका वेलवेट शेडर बन गया है। मतलब ये सिल्क जैसा भी मतलब हाँ हाँ, ऐसा राइट आ रहा है टोन। राइट राइट। एंड यहाँ से अगर हम कलर को मान लो, उसी इसी कलर को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं ऐसे, और इसको डार्क, हमेशा इसको डार्क ही करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हम्म। थोड़ा सा वैसा टोन आ गया, और इसको कम्प्लीटली अगर ब्लैक कर देते हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड देन इसके रफनेस से हम प्ले कर सकते हैं कि भाई हमें कितना वो कलर चाहिए, इस तरह से। जैसे मैंने रफनेस को काफ़ी कम रखा हूँ, एंड देन मैं इसको हल्का हल्का बढ़ा दूंगा, या इसी कलर को कॉपी करके, एंड देन हम इसको घटाते हैं। तो अब ये टिंट भी वैसे ही है, और उसके ऊपर से जो हमारा ये आ रहा है, ये भी वैसा ही आ रहा है। इसके वेलवेट आई थिंक इसको बढ़ा सकते हैं, हाँ इसके वेट को और बढ़ा सकते हैं। तो आई गेस क्लियर होगा कि सिंपल हम कैसे वेलवेट बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। यस। और हाँ, तो मतलब ये सब ऐसा होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर कर के निकालते हो कि चीज़ें कैसे इजीली आ सकती हैं। और इसमें एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है लेयर वेट। तो लेयर वेट क्या करता है कि आपको ऐसे अलग अलग कलर देता है बेस्ड ऑन एंगल। इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग को अगर मैं कम करूँ, तो हमें ये इस तरह से कलर मिल रहा है ना। वाइट वाइट से धीरे धीरे ग्रे हो रहा है। सो वी कैन टेक दिस, थोड़ा इसको लेते हैं, नहीं इसी को लेते हैं, फ्रेनेल को। ठीक, सो वी कैन टेक फ्रेनेल, एंड देन इसको 0.2 कर देते हैं, जैसे थोड़ा सा डार्क एरिया मिल जाए। और इस फ्रेनेल को फिर हम कर सकते हैं कलर रैम्प से, कलर रैम्प के फैक्टर से। वाई कलर रैम्प? बिकॉज कलर रैम्प से मैं फिर इस ब्लैक वैल्यूज़ को और पुश कर सकता हूँ, और वाइट वैल्यूज़ को और पुश कर सकता हूँ ऐसे। अरे इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा। एंड देन आई कैन से कि जो ब्लैक वैल्यू है, आई वॉन्ट ब्लू देयर, सॉरी ये तो वाइट में हो गया। तो ब्लैक वैल्यू मुझे चाहिए है ब्लू कलर, लेट्स से ऐसा। और जो वाइट वैल्यू वहाँ मुझे चाहिए रेड कलर, लेट्स से ऐसा। एंड ब्लैक वैल्यूज़ थोड़ा सा और अंदर लेके आ जाते हैं, वाइट वैल्यूज़ को थोड़ा और अंदर लेके आ जाते हैं, ऐसे है ना। वाइट वैल्यू को ब्लैक वैल्यू करने से ये हो रहा है। तो इसलिए मैंने कलर रैम्प लगाया, बिकॉज इसे ब्लैक एंड वाइट को हमने कलर्स में डिवाइड कर दिया। बट मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इसके टिंट को ड्राइव करने के लिए। क्योंकि अभी जो टिंट आ रहा था, इट वाज सिंपली ब्लू, लेकिन अब वो ग्रेडियंट टिंट आएगा ऐसा। एंड देन हम इससे प्ले कर सकते हैं भाई किस टाइप का टिंट चाहिए, एंड फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कार पेंट होता है, कार पे जो पेंट्स होते हैं ना, वो सब हम बना सकते हैं। अभी वैसा ही लग रहा है, इसको इरिडेसेंट बोलते हैं पेंट्स। शाइनी जैसे थोड़े। हाँ, पता नहीं सुनी हो कि नहीं, इरिडेसेंट। मेरी राइटिंग सही नहीं आती इस पे। पेंट्स, सो इरिडेसेंट बोलते हैं इसको। एंड वो हम बना सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं रफनेस को कम कर दूँ, कुछ ऐसा, या फिर रफनेस को मत करो कम, बट कोट हम बढ़ा सकते हैं इस पे, और मेटालिक बढ़ा दो, तो ये जो है ये अब लिटरली कार पेंट ही बन गया है। हाँ। तो इस तरह से अपन अलग अलग वैल्यू, जस्ट थोड़ी बहुत वैल्यूज से ही खेल के, एंड बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यस। चलो अभी इसको हटाते हैं, एक और प्रिंसिपल लगाते हैं। जो वैसे था वैसा कर दो भाई। एंड ये नहीं था, ये वाला वाइट था, सैचुरेशन ज़ीरो। दिस विल गो देयर, दिस विल गो देयर, एंड ख़त्म। ओह, सैचुरेशन डार्क था, दे। ठीक। So, पीछे आ जाते हैं वापस से, चीज़ों को अनहाइड कर देते हैं। एंड ये थोड़ा टाइम लगाएगा, मेरा ब्लेंडर फंस गया है। ओके, नहीं लगाया, इवन बेटर। एंड वी आर बैक। तो क्या करें फिर, बाकी जो कैमरा वाला है उसको अपन कल के लिए रखें कि आज ही करते हैं? आई थिंक कल के लिए रखना बेटर होगा, टाइम हो गया है, कैमरा सेट करने में भी टाइम लगता यस है। सर। राइट। मुझे ये पूछना था, जैसे ये टेबल लैम्प जो लगाया है इसकी भी हम्म। तो लाइट है ना, रेंडर में आ रही है हिंडर क्या? करेगी तो इसकी भी। मैंने ध्यान नहीं दिया, आ रही है लाइट? हाँ।
देखते हैं कितनी ब्राइटनेस है, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ी ब्राइटनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो फिर दैट इज़ एन इशू। सो जैसे डे का सीन बता रहे ना, तो उस अकॉर्डिंग इसकी ना लाइट ज्यादा थी। ओके, मैंने देखा नहीं, बट हम इसके मटेरियल से भी चेक कर सकते हैं। सो इफ़ आई विल गो टू ये ग्लास एमिशन, जो भी हो, सो ग्लास मटेरियल है, ग्लास मटेरियल की स्ट्रेंथ 2 पे है, एमिशन 2 एमिशन है यहाँ पे। विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ब्लेंडर किट से जो मटेरियल डाउनलोड करते हैं, उस में यही प्रॉब्लम होती है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क कर रहा है। सो एक ब्लैक बॉडी नोड है जो कि बेसिकली टेम्परेचर सेट कर रहा है, और उस टेम्परेचर को फिर उसका ह्यू और सैचुरेशन चेंज करके इस एमिशन में डालें और डायरेक्टली इस एमिशन। ओके, सो ये जो है ये इसको कंट्रोल कर रहा होगा फिर ऑफ कोर्स लेयर वेट। ठीक है, तो ये अपने किसी काम का नहीं है, ये ऐसा है कि आप धीरे धीरे समझते हो ये सब चीज़ें क्या हैं और कैसे कंट्रोल होता है और किसकी नीड है किसकी नीड नहीं है, वो सब। जैसे इसकी नीड यहाँ पे नहीं है बट ठीक है। तो ये कर बेसिकली ये रहा है कि यहाँ से एक टेम्परेचर लेके लाइट नोड लिखा है, और उससे ये एक कलर का ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। इन दैट ग्रेडियंट इज देन कंबाइनिंग विथ स्पेक्युलर नोड, ताकि उसके ऊपर एक ग्लो के ऊपर एक वो आ सके। हमें एक्चुअली इन सब चीज़ों की अब नीड नहीं है। नीड क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। नीड इसलिए नहीं है बिकॉज हम ये मटेरियल बहुत इजीली बना सकते हैं अब। क्वेश्चन इज़ कैसे, एंड द आंसर इज़, हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू शो कि हम सेम चीज़ कैसे ज़्यादा इजीली वो कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि देखो, इसकी नीड तो हमें दोनों में नहीं है। आई विल रिमूव दिस, वी डोंट नीड दैट एट ऑल। ठीक, इसका जो ये जो वैल्यू है, ये क्या चीज़ को ड्राइव कर रहा है, ये ड्राइव कर रहा है इसके स्पेक्युलर के फैक्टर को। सो बेसिकली वो ड्राइव कर रहा है कि चीज़ कितनी स्पेक्युलर, उसका स्पेक्युलैरिटी की वैल्यू कितनी उसको। एंड सेकेंडली वो ड्राइव कर रहा है इन दोनों के मिक्स फैक्टर को। सो बेसिकली वो चेक कर रहा है कि मुझे ये वाला मिल रहा है या फिर ये वाला मिल रहा है ना। ये यहाँ पे आ रहा है, यानी मिक्स क्या करते हैं, दोनों में स्विच करता है। मिक्स शेडर लिखा है यहाँ पे। सो दिस बेसिकली स्विचेस बिटवीन दिस इनपुट एंड दिस इनपुट बेस्ड ऑन दिस फैक्टर वैल्यू। सो बेसिकली वो इन दोनों में स्विच कर रहा है, और इन दोनों में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो यानी कि वो इसमें और इसमें स्विच कर रहा है। तो मैं इसके फैक्टर को, मतलब इसके कलर को इसके फैक्टर में लगा सकता हूँ, एंड इट विल डू द सेम थिंग। देन आई कैन रिमूव दिस, आई कैन रिमूव दिस एंड रिमूव दिस, ऐड अ प्रिंसिपल नोड जो कि नया नोड है, देन कनेक्ट कलर, क्योंकि एमिशन है, ये एमिशन की वैल्यू है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन कनेक्ट दिस इन एमिशन कलर, और स्ट्रेंथ 2 थी तो 2 ही कर देते हैं हम, लाइक दिस। एंड ये यही जो था ये जो कहाँ गया, ये जो चीज़ थी ये कंट्रोल कर रहा था स्पेक्युलर को, तो इसको आई ओ आर लेवल पे भी कनेक्ट कर देंगे। एंड दिस मटेरियल इज़ एग्जैक्टली द सेम एज दिस मटेरियल, जस्ट विथ लेस नोड्स। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं। इसको लेके आते हैं और इसको प्लग कर देते हैं। प्रिंसिपल नोड का यूज नहीं किया था, और हाँ, हमने प्रिंसिपल राइट, नोड का यूज करके कर लिया। राइट, हमने प्रिंसिपल नोट का यूज़ किया, तो इसलिए बहुत सारे बंद हो गए। प्रिंसिपल को इसीलिए ही बनाया गया था। प्रिंसिपल के पहले जितने भी आपके मटेरियल्स थे वो सब ऐसे होते हैं। शेडर में आप देखो इतने सारे शेडर हैं। वी हैव ग्लॉसी, हम्म। देन उसके बाद ग्लास, उसके बाद रिफ्रैक्टिव शेडर, रिफ्रैक्शन। तो ये सारे अलग अलग शेडर होते हैं। ऐसे एक डिफ्यूज़ भी होता है, एमिशन होता है। एंड आप इन सारे बट ये शेडर्स सारे को, प्रिंसिपल में ना। ये सारे शेडर्स को फिर बाद में कंबाइन किया गया, और कंबाइन करके एक सिंगल नोड बना दिए गए प्रिंसिपल। ये बाद में आया है। प्रिंसिपल। तो इसीलिए हो सकता है ये मटेरियल जो इसके पहले, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले बनाओ, तो ऑथर ने इसलिए हाँ। पुरानी यूज़ किया तरीका। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑथर को पुराना तरीका ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो काम करने का। एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आप किस में कंफर्टेबल हो ज़्यादा, है ना।
तो यस। हो सकता है उसको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो, तो इसीलिए उसने उसी तरह से बना के दिया, बिकॉज उसको क्या ही करना है भाई, तुम यूज़ करोगे, फ्री में मिल रहा है, क्यों कंप्लेन करना, सीधी बात है। सो डन। अब हमारा सेम एग्जैक्ट वही मटेरियल है, लेकिन हाँ ये ग्लो कर रहा है। एंड मैं इस तरह से ग्लो नहीं देता हूँ वैसे तो, स्पेशली इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो तरीका इस पे वर्क करेगा। लेट्स चेक। क्या इसमें थिकनेस है? इसमें थिकनेस नहीं है इसमें थिकनेस है। शेड फ्लैट करो, आई थिंक इसमें थिकनेस है क्या? हाँ इसमें बहुत पतली सी थिकनेस है, बट थिकनेस इसमें है, तो शेड स्मूथ। तो हमें एक्चुअली मैं मतलब ऐसे नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली लाइट सोर्स होता है मेरा, लाइट पॉइंट। एंड इसमें हम सिंपल ये लगाते हैं प्रिंसिपल नोड। एंड जो इसके अंदर लाइट है, ये जो लाइट है ये एक्चुअली पूरी लाइट कंट्रोल करती है। ओके क्लोज्ड। नाइस। खैर उसको चेंज कर देंगे, इतना ही रखते हैं हम आज के लिए। ठीक है, वो फिर मैं बताते ही रह यस जाऊँगा, सर। लिटरली इतनी सारी चीज़ें हैं बताने को कि वो कभी ख़त्म हाँ, नहीं होगा। और मैं भी पूछती रह जाऊँ। हाँ तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड कल हम फिर यस। मिलेंगे जिसमें हम कैमरा सेट करेंगे। ठीक है। हाँ, 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 ठीक है। चलो, गुड नाइट। बाय। बाय बाय। गुड नाइट।